हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ में एक नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं जिनका नाम है सचिन, और इन्होंने अपनी नॉलेज जो है हमारे साथ शेयर की है और मैकेनिकल से रिलेवेंट इन्होंने वो क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर अवेलेबल करवाया है जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, टेप केवल डैश काटते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा मैं वो बताता हूँ आपको कि टेप जो कि आजकल मशीन्स आने लगी है जिससे कि हम थ्रेड्स को काटते हैं, तो ये जो है आपके इंटरनल थ्रेड्स को काटती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दुर्घटना टालने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। तो इंडस्ट्रियल या हुक्का हो या फिर कोई सा भी जहाँ पर भी हैज़ार्ड की बात की जाती है, किसी काम को अगर हम दुर्घटना के क्षेत्र में करते हैं तो वहाँ पर हमको जो है कार्य मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का अवलोकन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा सी राइट होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील को निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा हाई कार्बन स्टील में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपके केस हार्डनिंग के द्वारा। तो ऑप्शन जो है वो सी राइट होगा। ठीक है, और इसी के साथ में जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दुर्घटना होती है तो अनियोजित और अनियंत्रित अनचाही, तो दुर्घटना हर प्रकार की हो सकती है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है फ्रेंड्स वो होता है आपके 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए, निम्न में से वह कौन सा फ्लक्स है जिसे सामान्य रूप से ब्रेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 10 में से 9 बार पूछा ही जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए ब्रेजिंग में जो है हम बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। इसी के साथ में जो सेवन्थ क्वेश्चन है, धातुओं का अच्छी वेल्डेबिलिटी के आधार पर अवरोही क्रम करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वेल्डेबिलिटी के आधार पर अवरोही क्रम यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ चलना है हमको, ठीक है, घटते क्रम में, तो वहाँ पर आपके कास्ट स्टील आयरन, कार्बन स्टील और कास्ट आयरन, ये जो क्रम है यहाँ पर वो बिल्कुल आपके लिए सूटेबल राइट पड़ेगा। क्योंकि सबसे अच्छी वेल्डेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो पहले कास्ट स्टील आएगा, फिर आयरन आएगा, फिर कार्बन स्टील आएगा, फिर उसके बाद में कास्ट आयरन आएगा। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो आपके कास्ट आयरन होता है वो भंगुर होता है, तो सबसे एंडिंग में उसकी जो है आएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। अब देखिए, एट्थ क्वेश्चन जो है, वह मात्रा जिसका शाफ्ट का वास्तविक आकार किसी असेंबली में मेटिंग हॉल के वास्तविक आकार से कम होता है, डैश कहलाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो है हम क्लियरेंस कहते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट होगा। नाइन्थ जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण है। वेल्डिंग से रिलेवेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और मैंने इससे पहले वेल्डिंग की सीरीज़ भी मैंने चला रखी थी जिसमें मैंने 4 पार्ट मैंने बनाए थे, और उसको अच्छी तरीके से आप देखिएगा, है ना। तो उससे आपको वेल्डिंग के कई सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके राइट आंसर होगा वो होता है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग जो होता है प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण होता है। ठीक है, अब जो 10th क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मेजरमेंट का लाइन स्टैंडर्ड है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि निम्न में से जो मेजरमेंट का लाइन स्टैंडर्ड होता है वो ऑप्शन आपके होगा राइट, मेजरिंग टेप। ठीक है, और इसी के साथ में जो हमारा 11th क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक डैश होता है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक लिस्ट जो है अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको वर्नियर से जो अपने फिटर के हैंड टूल्स और ये सब होते हैं उन सभी, और मेजरिंग टूल्स होते हैं उन सभी का मैंने लिस्ट काउंट मीट्रिक और ब्रिटिश में दोनों में बता रखा है। तो आप उस लिस्ट को एक बार ज़रूर देख लें, उससे ये आपको जितने भी होंगे हैंड टूल्स और जो मेजरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके वर्नियर माइक्रोमीटर का जब अल्पतमांक की बात की जाती है तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट होगा, 0.001। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। इसी के साथ में जो हमारा 12th क्वेश्चन है, कर्व कटिंग के लिए कौन सी सो उपयुक्त होती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होता है ऑप्शन डी, कंपास सो। ठीक है, ड्रिल में HSS का क्या अर्थ होता है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर HSS का जो मीनिंग होता है वो होता है हाई स्पीड स्टील, जो कि एक मटेरियल है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट होगा।
अब जो हमारा 14th क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मुख्य स्केल होता है? तो जो मुख्य स्केल होता है फ्रेंड्स वो होता है आपके बीम पर। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। 15th क्वेश्चन है, डैश भाग के आकार की दो सीमाओं के अंतर के बराबर होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दो सीमाओं के अंतर को जो है हम यहाँ पर टॉलरेंस कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट होगा। 16th क्वेश्चन है, लेथ लेड स्क्रू डैश से बना होता है। तो लेथ लेड स्क्रू जो होता है फ्रेंड्स वो होता है आपके हाई कार्बन स्टील का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अब जो हमारा 17th क्वेश्चन है, डैश ड्रिल वे सामान्य कटिंग टूल हैं जिनका उपयोग ड्रिलिंग मशीनों के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपके राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ट्विस्ट ड्रिल वे सामान्य कटिंग टूल होते हैं जिनका उपयोग ड्रिलिंग मशीनों के साथ किया जाता है। ठीक है। अब जो हमारा 18th क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा को ब्लैक स्मिथ फायर द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ब्लैक स्मिथ के द्वारा जो है फोर्ज वेल्डिंग होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो है हमारा ए राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो वी ब्लॉक का उपयोग जो है गोल छड़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें एक वी ग्रू होता है जो सामान्य रूप से डैश होता है। तो यहाँ पर आपको एंगल बताना है, तो मैं बता दूं कि आपके वी ब्लॉक में जो गोल छड़ों को पकड़ने के लिए वी ग्रू होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसका उपयोग कोणों के मापन के लिए नहीं किया जाता है? क्या कह रहा है? कोणों के मापन के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ जो है ऑप्टिकल प्लेट्स जो होती हैं ये आपके कोणों के मापन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है वो डी राइट होगा। कौन सी विशेषताएं लाने के लिए स्टील की एनीलिंग की जाती है? तो ये जो है विशेषता आपके डक्टिलिटी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट। इसी के साथ में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इसमें है कि तेल वाले फर्श की सफाई डैश से की जानी चाहिए। वो जो है आपके लकड़ी के बुरादा डालकर की जानी चाहिए। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी राइट होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो है सामान्यीकरण में निम्न में से किस माध्यम में कूलिंग की जाती है? मैं आपको बता दूं, सामान्यीकरण का मतलब है नॉर्मलाइजिंग, और नॉर्मलाइजिंग में हम वायु के माध्यम से कूलिंग करते हैं। तो ऑप्शन जो है ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्नियर कैलिपर का मेट्रिक सिस्टम में अल्पतमांक क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, वापस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब किसमें पूछा है? मेट्रिक सिस्टम में, जो कि अल्पतमांक क्या होगा वर्नियर कैलिपर का। तो ये जो होता है आपके 0.02 होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पर देखिए नंबर मिसिंग हो गया है, 25 के बाद 24 के बाद 26 आ गया है। ठीक है, तो बैंड सो मशीन का अधिकतम टिल्टिंग एंगल होता है। तो बैंड सो मशीन का अधिकतम जो टिल्टिंग एंगल होता है वो होगा हमारे ऑप्शन डी 50। ठीक है, अब जो हमारा 27th क्वेश्चन है, किसी निश्चित मात्रा में मापे गए मान की इसकी वास्तविक मान की निकटता की कोटि को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको जो है हम परिशुद्धता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। इसी के साथ 28th क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान निम्न में से कौन सी रे उत्पन्न होती है? तो वेल्डिंग के दौरान जो है फ्रेंड्स वहाँ पर हमारे अल्ट्रा वायलेट रे जो है उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। निम्न में से क्या रिवेट का मुख्य भाग नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ग्रेड, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। अब जो 30 क्वेश्चन है, आग निम्न में से किसका संयोजन होती है? तो जो आग है वो संयोजन होता है ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन जो यहाँ पर राइट होगा वो होगा आपके बी। रेक की टूथ थिकनेस को डैश के द्वारा मापा जाता है। तो ये जो है आपके गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। 32 क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आधारभूत इकाई नहीं है?
अब जो हमारा 32 क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आधारभूत इकाई नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होता है दाब। दाब जो है आधारभूत इकाई नहीं है। इसी के साथ में 33 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार फिलेट वेल्ड नहीं है? तो जो बट वेल्ड है, बट जॉइंट होता है, वो फिलेट वेल्ड जॉइंट नहीं होता है। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ए राइट होगा। तो इसी के साथ में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, वो होता है निम्न में से कौन सा यूनिट सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित तथा स्वीकार्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो SI जो है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम होता है प्रचलित। अब जो 35 क्वेश्चन है, वर्क के सरफेस पर कटिंग टूल के मूवमेंट के कारण बनी आकृति क्या कहलाती है? तो इसे जो कहते हैं हम सरफेस टेक्सचर बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी राइट होगा। ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, आरी को तेज करने के लिए निम्न में से किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए जो है हम 100 वाइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए राइट होगा। 37 जो क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वेल्डिंग का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर जो है नॉन प्रेशर जो है वेल्डिंग का प्रकार नहीं है, और ये जो ऑप्शन होगा राइट होगा डी। किसी मटेरियल के उस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है जो बाह्य बल के विरुद्ध होता है? तो उसे हम स्टूथ कहते हैं। 39 जो क्वेश्चन है, ड्रिल में डैश मटेरियल को काटता है? तो ड्रिल में जो है बिट काटता है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी मटेरियल की सतह पर विकसित प्रतिरोध डैश के नाम से जाना जाता है? तो मटेरियल की सतह पर विकसित जो प्रतिरोध होता है उसे हम कहते हैं आपके हार्डनेस। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। सतह पर जब हार्डनेस होती है तभी जाके प्रतिरोध होता है। ठीक है। घिसाई का, कटिंग का या स्क्रैचनेस करने का। ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन बी राइट होगा। 41 क्वेश्चन है, वह नॉन फेरस धातु कौन सी जिसकी विशेषता भूरापन होता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन होगा वो है ए जिंक, क्योंकि जिंक जो है भूरापन विशेषता का होता है। 42 क्वेश्चन जो है वह है कि सॉफ्ट सोल्डर का संयोजन होता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स, जो होता है लेड वो कम होता है, टिन ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट होगा। सॉफ्ट सोल्डर में लेड 37% होता है, टिन जो होता है 63% होता है। अब जो 43 क्वेश्चन है, आपको एल्यूमिनियम के एक ब्लॉक को स्मूथ फिनिशिंग करने के लिए फाइल करना है। इसके लिए निम्न में से कौन सा फाइल जो है फाइल कट जो है वो सर्वाधिक उपयोग रहेगा? तो मैं बता दूं कि इसके लिए हमको डबल कट जो होता है वो बिल्कुल सूटेबल होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मटेरियल की स्थिर भार तथा विविध तापमान के कारण एक समय के बाद होने वाली स्थायी विकृति को क्या कहा जाता है? तो एक लंबे समय के बाद में जब विकृति आती है तो उसे हम कहते हैं क्रीप। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन क्रीप की डेफिनेशन होता है। अब जो 45 क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है? तो वो जो होता है वो आपके 118 डिग्री होता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा डी राइट होगा।